श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम फिर एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिससे आपको कुछ ऐसा संकेत महसूस होगा और ये संकेत उन दिव्य भक्तों को मिलते हैं जिन्हें साक्षात श्री राधा रानी अपनी दासी, अपनी सखी, अपनी मंजरी बनाने के लिए चुन लेती हैं। जिनको ये संकेत मिलते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि आपको बता दें कि राधा रानी की शुद्ध कृपा से प्राप्त करने के लिए आप ही जागृत होते हैं। ऐसे संकेत प्राप्त करने वाले मनुष्य का आमतौर पर इस धरती पर आखिरी मानव जन्म होता है, और अगर उस मनुष्य को सही गुरुदेव और सही साधना मिले तो वह इसी जन्म में श्री राधा रानी की सखी या सहचर का पद प्राप्त कर लेता है। यह जीवन समाप्त होने के बाद ऐसा मनुष्य गोल गुलाकर धाम में श्री राधा रानी की सखी, सचर, दासी या मंजरी के रूप में सेवा करता है। तो आइए हम जानते हैं उन संकेतों के बारे में। तो सबसे पहला संकेत होता है कि बार बार बरसाना धाम या बरसाना धाम में ही प्रति विशेष लगाव या आकर्षण होना, क्योंकि बरसाना धाम ही श्री राधा रानी के प्रति समर्पित सभी प्राणियों के लिए आकर्षण का एकमात्र केंद्र है। जो भक्त श्री कृष्ण को सखा, सखी, प्रेमी, प्रेमिका, माता पिता, पुत्र भाव से भजते हैं, उन्हें वृंदावन धाम के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है। पर जिन्हें सिर्फ राधा रानी के ही शरण चाहिए, उनके लिए बरसाना धाम ही सब कुछ होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर श्री राधा रानी की दृष्टि हो जाए वही वृंदावन धाम में आ जाता है। वह वृंदावन धाम आके ही उसके हर कोई बरसाना धाम नहीं जा सकता। बरसाना सिर्फ वही जा सकता है जिन्हें राधा रानी ने स्वीकार किया हो, जिनका साक्षात राधा रानी ने हाथ पकड़ लिया हो। इसलिए ऐसे बरसाना धाम के दर्शन कोई सहज बात नहीं है। अगर किसी को बार बार बरसाना धाम में आने का अवसर मिल रहा है तो वह सबसे बड़ा संकेत है, और श्री राधा रानी ने आपको अपने दिव्य नित्य सेविका, सहचर और सखी बनाने के लिए चुन लिया है। दूसरा लक्षण है कि श्री राधा रानी के नाम, उनकी सेवा, उनकी भक्ति की आसानी से शुरुआत हो जाना। आज दुनिया में 90 करोड़ लोग श्री कृष्ण को पाने के लिए श्री कृष्ण को जी की भक्ति करते हैं, और बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जो श्री कृष्ण के हृदय यानी श्री राधा रानी की भक्ति प्रदान प्राप्त करना चाहते हैं। तो जिनकी भक्ति का लक्ष्य ही राधा रानी को प्राप्त करना होता है, तो जो श्री कृष्ण को सिर्फ इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो हमारी राधा रानी की सबसे अति प्रिय है, यानी उनके लिए राधा रानी ही सब कुछ है। और अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो यह भी संकेत है कि श्री राधा रानी ने आपको अपनी सखी बनाने के लिए चुन लिया है, क्योंकि राधा रानी पहले से ही वो आसानी से किसी को अपनी भक्ति नहीं देती। अगर देती भी है तो उसे आसानी से सहचर और सखा अवश्य बना लेती है। तो तीसरा संकेत है श्री कृष्ण से ज़्यादा श्री राधा रानी के प्रति आकर्षण होना। बहुत सारी सेवाएं मिलने के बावजूद भी श्री राधा रानी की सेवा और ज़्यादा करने की इच्छा होना, यही एक बहुत ही बड़ा और दुर्लभ संकेत है जो उन भक्तों को मिलता है जिन्हें राधा रानी अपनी सखी बनाने के लिए चुन चुकी होती है। क्योंकि श्री राधा रानी सखियों का एक खास स्वभाव होता है कि वे श्री राधा के बारे में आगे, उनके प्रेम, उनकी सेवा के लिए आगे उन्हें श्री कृष्ण की नज़र नहीं आती। इसलिए वह सखियाँ दिन रात राधा रानी के ही साथ रहती है। यदि ऐसा स्वभाव किसी मनुष्य के अंदर भी आ जाए तो वह समझ जाइए कि अब समय आ गया है कि वह राधा रानी के दिव्य सखी बनने के अपनी यात्रा की शुरुआत करें। और क्या आपको संकेत ऐसा मिलता है? ऐसा अगर संकेत मिलता है तो ज़रूर बताइएगा, और ज़रूरी आपको जानकारी लगे और आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।